हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बच्चों। शनिवार है आज। ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चों? देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है भाई सबके? ठीक है, तो वही अपना जो प्यारा था 360 डिग्री आर्मी बन चुका है। उस प्यारी सी 360 डिग्री आर्मी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? हाँ, कैप वैप नहीं है तो अब आप समझ गए होंगे हम नहा लिए आज। ठीक है भाई, तो आज बिल्कुल, आज मैंने आपसे कहा था शनिवार है, आज अपन वीडियो कॉल भी करेंगे बच्चों। वीडियो कॉल की बात भी करेंगे और पुष्पीय पादपों की आकारी की भी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अपन ने जड़ पढ़ ली थी बच्चों। अपन ने जड़ पढ़ ली थी यानी रूट्स पढ़ लिए थे। उसके बाद तने की बात भी हमने कर ली थी और पत्तियां हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत ही किससे करेंगे? शुरुआत ही आज हम पत्तियों के प्रकार से करेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, बहुत सारी बातें करेंगे भाई। आज बात भी करेंगे आप लोगों से। वीडियो कॉल मैंने कहा था शनिवार को बिल्कुल बात करेंगे। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं? पत्तियों के प्रकार और इनफ्लोरोसेंस। ठीक है भाई, तो आज हम सबसे पहले, ठीक है बेटा, नोट्स की पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है बेटा? क्लास के बाद मिलनी चाहिए। रिफ्रेश करना ऐप में, बिल्कुल सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी बेटा। ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो अब अपन सबसे पहले आज किसकी बात करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे सबसे पहले पत्तियों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? पत्तियों के प्रकार की बात करेंगे। अब देखो बच्चों, पत्तियों के प्रकार में हम सबसे पहले सरल पत्तियों की बात करेंगे। सरल पत्तियां यानी सिंपल लीव्स। और दूसरी हम बात करेंगे बच्चों संयुक्त पत्तियों की, जिनको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। ठीक है भाई, तो अपने पास कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं? दो प्रकार की पत्तियां होती हैं बच्चों। दो प्रकार की पत्तियां होंगी, एक जिसे हम कहेंगे सरल पत्तियां और दूसरी जिसे हम कहेंगे संयुक्त पत्तियां। ठीक है, अब सरल पत्ती कैसे होती है बच्चों? सरल पत्ती बनाएं तो सर, अब अपने पास सरल पत्ती बनाएं तो मैंने कहा ये आपके पास ये एक सरल पत्ती है। ये एक सरल पत्ती है। इसका क्या मतलब बच्चों? इसका जो तरीका है, जिसको अपन लैमिना कहते हैं, इस लैमिना में कोई कट नहीं है। देखो बच्चों, इस पत्ती में, इस पत्ती के तरीका में यानी लैमिना में कोई कट नहीं मौजूद है। बच्चों वॉइस तो क्लियर आ रही है यार, क्या दिक्कत है? कैमरा में लाइट बंद करके देखेंगे, ये वाली लाइट बंद करें। बंद कर दी बच्चों, रेड वाली जो लाइट थी वो हमने बंद कर ली। लाइट तो ठीक हो गई होगी बच्चों, अब बताओ। अब क्लियर है बच्चों? वॉइस, आवाज अटक रही है क्या? सही आ रही है? ठीक है बच्चों, अब तो क्लियर होगा भाई।
चलो अब आ जाओ। ठीक है, तो देखो सरल पत्तियों में दो चीजें हैं। सरल पत्तियों की जो स्तरिका है ना बच्चों, ये स्तरिका देखो, स्तरिका में कोई कट नहीं है, और स्तरिका में कोई कट नहीं है, इसको हम कहते हैं अछिन्न स्तरिका है। या 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 अगर इसमें कट है भी बच्चों, आप सोचो, ये देखो बच्चों, ये दोनों पत्तियां बनाई है मैंने। पहली पत्ती में तो कोई कट है ही नहीं, पहले वाली पत्ती में तो कोई कट है ही नहीं, और दूसरी वाली पट्टी में भी जो कटाक्ष है, जो कट हैं, काट हैं, वो काट मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो जो काट है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसी पत्तियां जिनका स्तरिका या तो अछिन्न होता है, अछिन्न का मतलब है जिसमें कट ही नहीं होता, और दूसरा अगर कट होते भी हैं, अगर कट होंगे भी, कटाव है भी, तो भी वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसी पत्तियों को सरल पत्तियां कहते हैं। तो सरल पत्तियां क्या हो गई बच्चों? यह पत्तियां अछ या इन ऐसे लिख लेंगे, स्तरिका जिसको अपन कहते हैं बच्चों लैमिना, अछिन्न होता है, अछिन्न होता है, अथवा कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते। आई बात समझ में? दोनों लक्षण सबको समझ आ गए बच्चों? आपके पास या तो स्तरिका अछिन्न है, या तो स्तरिका में कोई कटाव ही नहीं है, यह पहला केस। पहले केस के अंदर स्तरिका जो है उसमें कोई कटाव है ही नहीं। दूसरा केस, अगर कटाव है भी, अगर कटाव है भी, तो भी वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसी पत्तियों को सरल पत्तियां कहते हैं। और ये पत्तियां कहां मिलेंगी बच्चों? ऐसी पत्तियां कहां मिलती है? बरगद और आम में। बरगद और आम में। क्लियर बात है बच्चों? क्लियर बात है, आसान है। अब दूसरा, संयुक्त पत्तियों में क्या हो जाएगा बच्चों? संयुक्त पत्तियों में क्या हो जाएगा? बनाए इधर। संयुक्त पत्तियों में क्या हो जाएगा? बनाओ। अब संयुक्त पत्तियों में क्या होगा बच्चों? कटाव होंगे। अब संयुक्त पत्तियों के अंदर अब संयुक्त पत्तियों में कटाव होंगे बच्चों, और ये कटाव मध्य शिरा तक जाएंगे। ये कटाव कहां तक पहुंचेंगे? मध्य शिरा तक पहुंचेंगे। और देखो, जब ये कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं, ये स्तरिका के कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं, तो छोटे छोटे पत्रक बन जाते हैं। छोटे छोटे किसका निर्माण होता है बच्चों? पत्रक का या लीफलेट्स का। तो ऐसी पत्तियां जिनमें स्तरिका में कटाव होगा, और वो कटाव कहां तक पहुंचेगा? वो कटाव मध्य शिरा तक जाएगा, और मध्य शिरा तक इस प्रकार से जाएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्रक बनेंगे। तो ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं? ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्तियां कहते हैं। हां, नीम के अंदर, बिल्कुल सही बच्चों। तो लिख लें अपन, इन पत्तियां, संयुक्त पत्तियों में क्या होगा? संयुक्त पत्तियों में स्तरिका में कटाव पाया जाता है, और यह कटाव
मध्य शिरा तक। ये कटाव कहां जाएगा बच्चों? मध्य शिरा तक पहुंचेगा। और कई पत्रक का निर्माण करेगा। कई पत्रक या लीफलेट्स का निर्माण करता है। क्लियर है बात बच्चों? आसान चीज थी, आसान चीज थी आपके पास। दो प्रकार की पत्तियों की बात की, सरल पत्तियां और संयुक्त पत्तियां। संयुक्त पत्तिका में क्या होगा? स्तरिका में कटाव होगा और वो कटाव मध्य शिरा तक पहुंचेगा। मध्य शिरा तक पहुंचेगा तो आपके पास कई सारे पत्रक बन जाएंगे। छोटी पत्तियों को पत्रक या लीफलेट्स कहते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, अब एक चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सरल पत्तियां हो या संयुक्त पत्तियां हो, ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, सरल पत्तियां हो या संयुक्त पत्तियां हो, दोनों के पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है। ठीक है? सरल पत्तियां और संयुक्त पत्तियों में जो पर्णवृंत होगा, पर्णवृंत जो होगा वो पर्णवृंत के कक्ष में कली मिलेगी। लेकिन वो कली किस में नहीं होगी? कली आपको पत्रक में नहीं मिलती बच्चों। ये जो छोटे छोटे पत्रक होते हैं ना, पत्रक में आपको क्या नहीं मिलती? कली नहीं मिलती। इसके उदाहरण लिख दूंगा बच्चों अभी। इसके उदाहरण में नीम आता है और सिल्क कॉटन आता है। नीम और सिल्क कॉटन। अभी संयुक्त पत्तियों के प्रकार भी देखेंगे, संयुक्त पत्तियों के प्रकार भी देखेंगे बच्चों। तो बात सबको समझ आ गई? एक नोट लिख लूं, यहां तक सबको क्लियर था? यहां तक सबको क्लियर था? डाउट देखते हैं ना यार, आप लोगों के डाउट देखते हैं बिल्कुल। क्या हुआ यार? अच्छा, पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं सर आप सैटरडे को मत नहाया करो, नहीं नहाएंगे तो कैप पहन के आएंगे। आज हमारी कैप नहा रही थी, कैप धुलवा दी आज हमने। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी बता रहा हूं बेटा। पत्रक क्या होते हैं? सतनम बताया ना बेटा, पत्रक छोटी पत्तियों को कहते हैं। हम पत्ती नहीं लाए योगेंद्र जी, लेट हो गए आज हम यार। ठीक है, अभी सुनो, अभी अपन बात करेंगे। तो अब पहला एक नोट, सबसे पहले एक नोट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नोट यह है कि सरल एवं संयुक्त पत्तियों में पर्णवृंत, पर्णवृंत को अपन ने कहा था पीटियोल, पर्णवृंत के कक्ष में कली पाई जाती है, परंतु पत्रक या लीफलेट्स में कली नहीं होती। यह इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो छोटे छोटे पत्रक होंगे, छोटे छोटे पत्रक यानी लीफलेट्स होंगी, उसमें आपको कली नहीं मिलेगी। आ गई बात सबको समझ में? आ गई बात। अब संयुक्त पत्तियों में भी दो प्रकार होंगे बच्चों। संयुक्त पत्ती, ये संयुक्त पत्ती के भी दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक तो आपके पास पिच्छाकार, संयुक्त पत्तियां जिसको हम कहते हैं
पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और दूसरा हस्ताकार संयुक्त पत्ती। ठीक है बच्चों, अब संयुक्त पत्तियां भी दो प्रकार की हैं। संयुक्त पत्तियां भी दो प्रकार की हैं बच्चों। संयुक्त पत्तियां भी कितने प्रकार की हैं? दो। डायग्राम से समझे, डायग्राम से समझे बच्चों। ये देखो, ये आपके पास मध्य शिरा है, ये आपके पास मध्य शिरा है। इसमें आपके पास ये सारे छोटे छोटे क्या हैं बच्चों? पत्रक। ये सारे छोटे छोटे आपके पास क्या हैं? पत्रक। ये सारे छोटे छोटे आपके पास क्या हैं? पत्रक। तो इधर देखो क्या है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? देखो, बहुत सारे पत्रक, इसमें बहुत सारे पत्रक एक ही अक्ष से जुड़े हुए हैं। ये एक ही अक्ष जिसको अपन मध्य शिरा कहते हैं, इसी को अपन मध्य शिरा कहते हैं। तो एक ही अक्ष, एक ही मध्य शिरा पर कई सारे पत्रक जुड़े होते हैं। ऐसा नीम में होता है बच्चों। नीम की पत्तियां आपने देखी हैं, ऐसी ही होती हैं। मध्य शिरा है, एक मुख्य शिरा है और बहुत सारे पत्रक उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपके पास क्या होता है? बहुत सारे पत्रक एक ही अक्ष यानी मध्य शिरा से जुड़े होते हैं। और ऐसा मिलता है बच्चों आपको नीम में। ऐसा आपको किस में मिलेगा? नीम में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात बच्चों? ऐसा आपको नीम में मिलेगा। अब हस्ताकार में क्या होगा बच्चों? हस्ताकार में क्या होगा? इधर देखो, हस्ताकार में क्या होगा? इधर देखो, एक बिंदु ले लो, ठीक है, ये बिंदु ले लो या ये पर्णवृंत का शीर्ष ले लो, और बहुत सारे पत्रक इसके साथ ऐसे जुड़े होंगे। इसमें क्या है? बहुत सारे जो पत्रक है ना बच्चों, इस केस में बहुत सारे पत्रक एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पत्रक एक बिंदु, और ये बिंदु कहां है? ये बिंदु कहां है? ये पर्णवृत्त की चोटी है, ये पर्णवृत्त की चोटी है। तो आपके पास हस्ताकार, क्लियर? हस्ताकार में सभी पत्रक एक ही बिंदु पर यानी पर्णवृंत की चोटी पर पाए जाते हैं। और ऐसा कहां होता है बच्चों? सिल्क कॉटन में। देखो बच्चों, हम वही उदाहरण पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। बार बार आपसे कह रहा हूं, वही उदाहरण याद रखना जो एनसीईआरटी में है। वही उदाहरण याद रखना है जो एनसीईआरटी में है। आ गई बात सबको समझ में? पिच्छाकार संयुक्त और हस्ताकार संयुक्त समझ आ गई? वीडियो कॉल आज करेंगे ना बेटा? लास्ट में आपको मैंने कहा था बिल्कुल करूंगा, शनिवार है बिल्कुल करूंगा। बट एक बार पढ़ तो लो बेटा। पत्ती तो अपन पत्ती और पुष्प क्रम की तो बात कर लें। इसका डायग्राम भी है बच्चों एनसीईआरटी में। देखो, ये रहा नीम। नीम में ये मध्य शिरा है। ये देखो बच्चों, यही बनाया अपन ने। नीम में आपके पास ये मध्य शिरा है, ये मध्य शिरा है, और ये सारे छोटे छोटे पत्रक हैं। और यहां पर ये बिंदु है, यहां पर ये पर्णवृंत की चोटी या बिंदु है, और ये सारे पत्रक एक इस बिंदु पर जुड़े हुए हैं। सिल्क कॉटन। क्लियर बात है बच्चों?
बताओ, क्लियर बात है? ठीक है, अब अपने पास पत्तियों के रूपांतरण पढ़ेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? पत्तियों के रूपांतरण की। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, पत्तियों के रूपांतरण। देखो बच्चों, ये मैंने कहा था आगे, नई एनसीईआरटी में नहीं है, नई एनसीईआरटी में नहीं है। तने का रूपांतरण, जड़ का रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण पुरानी एनसीईआरटी में थे। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में थे इसलिए अपन पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में थे इसलिए हम पढ़ेंगे ताकि नोट्स के बाहर सवाल ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखो, पहले पत्तियों के रूपांतरण देख लेते हैं, फिर डाउट भी देख लूंगा आपके। अब देखो, पत्तियों के रूपांतरण में क्या क्या आता है बच्चों? पत्तियों के रूपांतरण में सबसे पहले आते हैं प्रतान, टेंड्रिल्स। अब आप बोलोगे सर ये तो तने के रूपांतरण में भी थे, ये प्रतान तो तने के रूपांतरण में भी थे। हां, तने के रूपांतरण में भी प्रतान होते हैं और पत्तियों के रूपांतरण में भी प्रतान होते हैं। पत्तियां भी रूपांतरित होकर प्रतान बनाती है और तने भी रूपांतरित होकर प्रतान बनाते हैं। बस उदाहरण अलग है बच्चों। यहां पर उदाहरण होता है मटर, यहां पर उदाहरण होता है मटर, याद रखना। देखो, कुकुरबिटा के प्रतान हमने पढ़े थे। कुकुरबिटा में प्रतान जो होते हैं वो तने का रूपांतरण है। ठीक है, कुकुरबिटा के रूपांतरण जो होते हैं, कुकुरबिटा में जो प्रतान होते हैं वो तने का रूपांतरण है, और मटर में जो प्रतान होते हैं वो पत्ती का रूपांतरण है। फिर दूसरा बच्चों, कांटे। हां, यहां पर भी क्या होंगे? कांटे, जिनको शूल कहेंगे। अब ये भी तने में भी पढ़ा था सर अपन ने, ये अपन ने तने में भी पढ़ा था, पत्तियों में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो पत्तियों के रूपांतरण है। क्लियर बात? आपके पास कैक्टस के अंदर जो कांटे होते हैं, जो चुभते हैं कांटों के अंदर, जो कांटे चुभते हैं कैक्टस में, वो भी आपके पास क्या हैं? वो पत्तियों के कांटे हैं, पत्तियों का रूपांतरण है। तीसरा होता है बच्चों गूदेदार, गूदेदार पत्तियां, फ्लैशी लीव्स जिसको कहते हैं बच्चों। ये भोजन संचय करती हैं, भोजन संग्रह करती हैं। ये मिलती है प्याज और लहसुन में, अनियन और गार्लिक में। प्याज और लहसुन में बच्चों, प्याज और लहसुन में गूदेदार पत्तियां होती हैं, फ्लैशी गूदेदार पत्तियां होती हैं, वो आपके पास भोजन संग्रह करती हैं, प्याज और लहसुन। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसको फाइलोड कहते हैं। फाइलोक्लेड याद है बच्चों, अपन ने कल पढ़ा था। फाइलोक्लेड सुनना, फाइलोक्लेड अपन ने कल पढ़ा था। फाइलोक्लेड सुनो, फाइलोक्लेड अपन ने कल पढ़ा था। तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण फाइलोक्लेड पढ़ा था बच्चों। यह फाइलोड पत्ती का रूपांतरण है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, इसमें पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, पर्णवृंत बड़ा एवं हरा होकर प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है।
और ये कहां मिलता है बच्चों? ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पादप में। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया मरुस्थल में मिलता है बच्चों। ये फाइलोड है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। फाइलोक्लेड क्या था बच्चों? तने का। याद करो, फाइलोक्लेड तने का रूपांतरण था। फाइलोक्लेड में तना चपटा और हरा होकर प्रकाश संश्लेषण करता था। जब तना प्रकाश संश्लेषण करता था, तना प्रकाश संश्लेषण करता था। अरे लहसुन, हाँ यार ठीक है, स के नीचे लगा दो यार। ये लो बच्चों यार, ठीक है, अब सही है लहसुन। अब सुनना बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं फाइलोक्लेड तने का रूपांतरण था। तने का रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण करता था वो फाइलोक्लेड। तने का रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण करता था वो फाइलोक्लेड। और पत्ती का रूपांतरण जिसमें पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण करता है, पत्तियों में रूपांतरण जिसमें पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण करता है, वो फाइलोड। वो फाइलोड। क्लियर? क्लियर? देखो बच्चों, हजारों करोड़ों उदाहरण है आकारिकी में यार। आकारिकी में हजारों करोड़ों पादप हैं, हजारों करोड़ों उदाहरण हैं। कितना पढ़ पाएंगे अपन? अपन उतना ही पढ़ सकते हैं जितना एनसीईआरटी में हो। और मैं आपको नई पुरानी एनसीईआरटी दोनों मिलाकर लिखवा रहा हूं, ताकि आपका सवाल नीट के बाहर ना जाए। ठीक है? क्लियर बात है बच्चों? डाउट देख लें आपके अभी यहां पर। बेटा हस्ताकार संयुक्त पत्तियां बता दिया ना। और वो हस्ताकार क्यों कहते हैं? देखो वो हथेली जैसी दिखती है। हथेली में 5 उंगलियां होती है, वैसे नहीं दिखती। हस्ताकार बता दिया बेटा। बिल्कुल होंगी स्वाति जी, बिल्कुल सही बेटा। हमारी कैप धुलने में गई है आज। हम धुल के आए हैं, हमारी कैप धुलने में गई है। लीफ के रूपांतरण नई एनसीईआरटी में नहीं है। अरे आकाश जी ने कहा है सर आपकी वॉच बहुत अच्छी है। चलो सुन लो, हमारी घड़ी बहुत अच्छी है ना। इस बार सेलेक्ट होके दिखा दो, ठीक है? सेलेक्ट होके बढ़िया तरीके से दिखा दो। एंट्रेंस में सुन लेना, एंट्रेंस में जिसके बॉटनी में 180 में से 175 से ऊपर नंबर आ गए, चलो आज बोल रहा हूं आपको, वो घड़ी उसको मैं गिफ्ट दूंगा। मैंने आपको कह ही रखा है 2026 में आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूं। यही घड़ी पहन के आऊंगा। ठीक, महंगी घड़ी है यार, बहुत सस्ती घड़ी नहीं है, अच्छी घड़ी है। ये घड़ी उस दिन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? जिस भी बच्चे के 175 मतलब पूरे नंबर बॉटनी में आ गए ना, उसको ये घड़ी दे दूंगा मैं। ठीक है? रिकॉर्डेड सिस्टम में है। आप बॉटनी में मेरे पूरे नंबर ले आना, तालियां बजाऊंगा आपके लिए और ये घड़ी आपको गिफ्ट दे दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, पक्का। अब तो रिकॉर्डेड है यार। अब तो आप मेरे को, अब तो ये रिकॉर्डिंग में आप बोलोगे सर आपने कहा था। जिसके नीट में बॉटनी में पूरे नंबर आ गए, जिसके नीट में बॉटनी में पूरे नंबर आ गए, ये घड़ी उसको गिफ्ट में। ठीक है? अरे क्यों नहीं दूंगा यार, आप लोग मेहनत करो, बस कर देंगे यार, सब बढ़िया। ठीक है? तो ये घड़ी उस व्यक्ति को जाएगी, उस स्टूडेंट को जाएगी जिसके बॉटनी में पूरे नंबर आ जाएंगे। अब देखो, एक तो घड़ी सर पुरानी हो जाएगी तब तो, अरे यार देखो, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है? पुरानी चीजों का अपना एक महत्व है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ, बात कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो अब यार उदाहरण, चलो आ जाओ, अब सवाल कर लें एक पहले। पुष्प क्रम करने से पहले एक पोल कर लें। आ जाओ, आ जाओ, आओ पोल करते हैं बच्चों।
ठीक है बच्चों, सही कथन का चयन करना है, आ जाओ। सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन। आ जाओ भाई, देखें कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। वाह भाई, बहुत अच्छा, 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे यार, तो आसान है बच्चों, देखो। पहला, पत्रक के कक्ष में कली पाई जाती है? नहीं, पत्रक में कली नहीं होती भाई। पत्रक में कली नहीं होती। संयुक्त पत्ती में संयुक्त और सरल पत्तियों के पर्णवृत्त के कक्ष में कली होगी, पत्रक में नहीं होगी। नीम में हस्ताकार नहीं होता, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है। नीम में कैसी होती है बच्चों? नीम में संयुक्त तो होती है लेकिन पिच्छाकार। बरगद में पत्रक होते ही नहीं, क्योंकि बरगद और आम में सरल पत्तियां होती हैं। तो तीनों गलत हो गए, चौथा सही है। फाइलोड पत्ती का रूपांतरण है और पत्तियों में भी पर्णवृंत का रूपांतरण है। पर्णवृंत जब प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लियर बात? क्लियर बात है बच्चों, सही। चलें आगे। अब हम आज किसकी बात करेंगे? आज हम अब बात करेंगे पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसेंस की। ठीक है भाई, अब हम किसकी बात करेंगे? पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसेंस की बात करेंगे। अब सबसे पहले चीज समझना, सबसे पहली चीज समझना बच्चों, पुष्प क्या होता है। जब अपन पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प क्या होता है? अपने पास तना होता है बच्चों, तना, जिसको अपन प्ररो भी कहते हैं। तना या प्ररो, जैसे मैंने यहां पे बना दिया, ये आपके पास तना है या प्ररो है। इसको आप, अरे तेरी, इसको आप तना भी कह सकते हो, प्ररो भी कह सकते हो। तो अब ये तना या प्ररो रूपांतरित होकर क्या बनाता है? पुष्प, है ना। ये जो तना या प्ररो है ना, ये रूपांतरित होकर क्या बनाता है? पुष्प बनाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, फ्लावर या पुष्प क्या होता है। फ्लावर या पुष्प रूपांतरित प्ररो होता है। सही बात है। अपने पास फ्लावर या पुष्प क्या होता है बच्चों? रूपांतरित प्ररो। प्ररो या तना रूपांतरित होकर क्या बनाता है? पुष्प। अब एक चीज देखना बच्चों, जब ये तना या प्ररो पुष्प बना देगा, जब ये तना या प्ररो क्या बना देगा बच्चों? पुष्प बना देगा, तो इसे अपन पुष्प अक्ष कह देंगे। समझ गए आप? जैसे ही ये तना या प्ररो पुष्प बना देगा, जैसे ही ये तना या प्ररो आगे चलकर पुष्प बना देगा, तो इस पूरे अक्ष को अपन पुष्प अक्ष कह देंगे। इसको अपन पुष्प अक्ष कह देंगे बच्चों। अब इस पुष्प अक्ष पर पुष्प कैसे लगते हैं? इस अक्ष पर, इस डंडी पर, इस डाली पर, ठीक है, इस डाली पर, इस डंडी पर, इस अक्ष पर पुष्प कैसे वितरित होते हैं, पुष्प कैसे कैसे लगते हैं, उसे अपन पुष्प क्रम कहेंगे। उसको अपन पुष्प क्रम कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर पुष्पी अक्ष पर। पुष्पी अक्ष समझ गए बच्चों आप? पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने का क्रम,
पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। सही बात है बच्चों। जैसे ही ये तना, सुनना, जैसे ही ये जो तना है या प्ररोह है ये आगे चलकर पुष्प में रूपांतरित हो गया, जैसे ये तना या प्ररोह पुष्प में रूपांतरित हो गया, अब इस तने को या प्ररोह को पुष्प अक्ष कहेंगे। और इस पर पुष्प किस तरह से व्यवस्थित होंगे, इस पर कैसे तरह के पुष्प लगेंगे, उसके क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसेंस कहेंगे। क्लियर बात है। अब कौन कौन से पुष्प क्रम होते हैं बच्चों? अब अपन बात करेंगे पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 प्रकार के पुष्प क्रम पढ़ेंगे भाई हम लोग, 2 प्रकार के पुष्प क्रम पढ़ेंगे। आ जाओ। तो अब मेरे पास 2 प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं, 2 प्रकार के पुष्प क्रम। रेसिमोस जिसको हम कहते हैं असीमाक्षी, इसे हम कहते हैं असीमाक्षी, और दूसरा साइमोस ससीमाक्षी। ससीमाक्षी 2 प्रकार के पुष्प क्रम हम पढ़ेंगे बच्चों। रेसिमोस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असीमाक्षी, और साइमोस को हम क्या कहते हैं? ससीमाक्षी। क्या मतलब है? देखो इधर ध्यान देना बच्चों। यहां पर मैंने बना दिया बच्चों ये पुष्प क्रम, ये पुष्प अक्ष है। ये क्या बनाया सर आपने? ये मैंने बनाया पुष्प अक्ष। ठीक है, ये क्या बना दिया बच्चों? मैंने पुष्प अक्ष बना दिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। अब क्या होगा बच्चों? ये पुष्प अक्ष आगे ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा। ये जैसे पुष्प अक्ष बनाया ना बच्चों मैंने, अब मैं आपसे कह रहा हूं ये पुष्प अक्ष ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ये जो पुष्प अक्ष है ये ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा, और ये जैसे जैसे ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा इसके साइड में पुष्प लगते रहेंगे। इसके साइड में पुष्प लगते रहेंगे। क्या हो रहा है बच्चों? ये पुष्प अक्ष ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा, ये पुष्प अक्ष ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा, और इसके साइड में पुष्प लगते रहेंगे। इसके साइड में नए पुष्प आते रहेंगे। तो मुझे बताओ, यहां पर ये 1 2 3 4 5 ये पुष्प बन रहे हैं, ये पुष्प लग रहे हैं। इसमें सबसे पुराना पुष्प कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 में से पुराने पुष्प कौन से होंगे? सर ये पुराना है, 1 सबसे पुराना है, 2 नया है, तीसरा उससे नया है, चौथा उससे नया है, 5वां सबसे नया है। सबसे पुराने पुष्प नीचे की तरफ हैं, नए पुष्प ऊपर की तरफ हैं। इसको अग्राभिसारी कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? अग्राभिसारी क्रम। तो रेसिमोस या असीमाक्षी के लक्षण क्या हो गए बच्चों? असीमाक्षी के लक्षण हैं कि जो पुष्प अक्ष है इसमें सतह वृद्धि होती रहती है, यह सतह पर ऊपर वृद्धि करता रहता है, और जो पुष्प हैं सारे वो अग्राभिसारी रूप में नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि करते रहते हैं। तो ये पुराने हैं और ये नए हैं। सही बात है। तो लिख लें पॉइंट। इस रेसिमोस में क्या होता है?
पुष्प अक्ष सतही वृद्धि करता रहता है तथा पुष्प अग्राभिसारी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बच्चों एक्रोपीटल। पुष्प अक्ष सतही वृद्धि करता रहता है तथा पुष्प अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? असीमाक्षी। आ गई बात सबको समझ में? असीमाक्षी का मतलब सबको समझ आ गया। असीमाक्षी का मतलब है पुष्प अक्ष, ये जो पुष्प अक्ष है ये ऊपर की ओर वृद्धि करता रहेगा, ये सतही वृद्धि करता रहेगा और पुष्प लगते रहेंगे। किस रूप में? पुराने से नए, नीचे पुराने होंगे ऊपर नए होंगे, इससे अपन अग्राभिसारी कहते हैं। पुराने से नया, इस दिशा को, इस क्रम को क्या कहते हैं? अग्राभिसारी। क्लियर? अब इसका ठीक उल्टा कर दो बच्चों, अब इसका ठीक उल्टा कर दो। ठीक उल्टा कैसे? ठीक उल्टा कर दो बच्चों इसका। अब आप बोलोगे सर इसके उल्टा कैसे करें? इसका मतलब अब मैंने क्या ले लिया? अब मैंने ले लिया ये रहा पुष्प अक्ष, ये रहा पुष्प अक्ष। अब हमने कहा यहां पर पुष्प अक्ष वृद्धि नहीं करता रहेगा, वहां पर तो पुष्प अक्ष वृद्धि करता जा रहा है, यहां पर पुष्प अक्ष वृद्धि नहीं करेगा भाई। यहां पर जो पुष्प अक्ष है वो शीर्ष पर एक पुष्प बना देगा। यहां पर जो पुष्प अक्ष है ना बच्चों, यहां का जो पुष्प अक्ष है वो अपने सतह पर, अपने शीर्ष पर पुष्प बना देगा। अब पुष्प आ गया तो ये आगे वृद्धि नहीं कर सकता। जैसे ही इस पर पुष्प आ गया अब ये आगे वृद्धि नहीं कर सकता। जैसे ही इस पर पुष्प आ गया ना बच्चों, अब ये ऊपर आगे की ओर वृद्धि नहीं करेगा, नहीं करेगा इसमें। तो अब इसमें क्या होगा? पुष्प, इसमें पुष्प अब बनेंगे ना, तो इसमें अब कैसे होंगे? इसमें अब ये पुराने पुष्प होंगे और ये नए पुष्प होंगे। अब इसमें पुष्प की वृद्धि ऊपर से नीचे की ओर होगी। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें पुष्प की वृद्धि ऊपर से नीचे की ओर होगी। पुराने पुष्प ऊपर और नए पुष्प नीचे की ओर लगेंगे। आई समझ में? अब इसमें पुराने पुष्प ऊपर और नए पुष्प नीचे की ओर लगेंगे। तो अब इसमें लक्षण लिख लें बच्चों। इसमें आपके पास क्या होगा? पुष्प अक्ष, पुष्प अक्ष पूरी वृद्धि तो नहीं दर्शाएगा बच्चों। पुष्प अक्ष के शीर्ष पर पुष्प निर्मित हो जाता है। इसको सीमित वृद्धि, अब ये वृद्धि नहीं करेगा, तथा अन्य पुष्प तला भी सारी, तला भी सारी जिसको हम कहते हैं बेसीपीटल, क्रम में विकसित होते हैं। आ गई बात? बिल्कुल उल्टा हो गया बच्चों। अब यहां तक बता दो सही है।
रेसिमोस असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम सबको क्लियर हो गए भाई, लक्षण सबको क्लियर हो गए। बच्चों देखो, इसके एग्जाम्पल मत याद रखो, एनसीईआरटी में नहीं है। देखो वैसे ही अपने सिलेबस में बहुत सारे उदाहरण हैं, भर भर के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? जिसके उदाहरण एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे, मस्त रहो यार। अभी देखो आगे अपन पढ़ेंगे, आगे इसमें अपन बहुत सारे उदाहरण पढ़ने हैं। अभी तो अपन को इस चैप्टर में अभी आधा चैप्टर हुआ है, अभी तो भर भर के उदाहरण है। वो याद रखना, जो उदाहरण एनसीईआरटी में है ही नहीं उसको लोड ही मत लो। जो एनसीईआरटी में उदाहरण नहीं दे रखे उनको लोड ही मत लो। जो उदाहरण एनसीईआरटी में वही पढ़ेंगे, है ही नहीं इसके उदाहरण। मस्त रहो यार, क्यों लोड ले रहे हो? आ जाओ। बेटा देखो, पुष्प इसमें ऊपर ही क्यों लगते हैं? ये तो अलग अलग प्रकार है बेटा। देखो दो संभावनाएं हमको पता है। तना जो है, तना रूपांतरित होकर पुष्प बनाता है, तो कोई तना वृद्धि करता रहता है और किसी तने के शीश पर पुष्प लग जाता है। तो अलग अलग प्रकार हैं बेटा, ये तो आकारिकी है। बेटा एआईआर बैच, चलो सुन लो, एआईआर बैच की बात बता दूं। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, आपने देखा होगा, कल 3 अगस्त को आपका टेस्ट है बच्चों, और उस 3 अगस्त के टेस्ट के बेसिस पर आपको एआईआर बैच में एडमिशन मिलेगा। वो जो एआईआर बैच हो रहा है ना बच्चों, वो 11 अगस्त से चालू होगा लगभग, और जो एआईआर बैच चालू होगा वो कल के टेस्ट के नंबरों के आधार पर होगा यार। कल जो आपका टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को, उस 3 अगस्त के टेस्ट के नंबरों के आधार पर आपका एआईआर बैच मिलने की संभावना है। आई समझ में बात आपको बच्चों? बता दिया, कल जो टेस्ट होगा आप लोगों का, कल वाले टेस्ट के नंबरों के आधार पर आपको एआईआर बैच में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। बुशरा जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उदाहरण में वो रहा हूं, कहां फंस रहे हो यार? जो उदाहरण एनसीईआरटी में वो पढ़ लो यार, बहुत है, उतना ही कर लो, उतना ही याद कर लोगे, पर्याप्त है अपने पास, कभी सवाल नहीं आ रहा इसमें। तला भी सारी बता दिया बेटा, तला भी सारी भी बता दिया। ठीक है, हाँ एक और रूपांतरण होता है मोहम्मद जी, ये पिक्चर अपन ने कीट भक्षी पादप, ये अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन बेटा कीट भक्षी पादप के तो उदाहरण अपन ने पढ़ लिए थे बेटा, इसलिए वापस नहीं बताया। ठीक है, अरे हमारी कार बहुत अच्छी है आकाश जी, कहां देख लिया आपने कार हमारी? पहले आपने घड़ी की बात की, हमने घड़ी बोल दी, अब आप मजे ले रहे हो हमारे, अब हमारे कार के मजे ले रहे हो। ऐसा ना करो यार, कुछ तो हमारे पास रहने दो, आएंगे कैसे क्लास तक लेने के लिए? क्लियर बात पुष्प क्रम की? क्लियर। अब एक चीज बेटा, पासिंग मार्क वार्क नहीं पता, कल टेस्ट तो दो, टेस्ट तो दो, उसके बाद पता चलेगा। हां जितना अपन ने पढ़ा है ना वो सब आएगा, मतलब इस चैप्टर से पहले पहले उस टेस्ट के सिलेबस में बॉटनी में तो सब आएगा। देखो अपन ने सेल पढ़ लिया, सेल डिवीजन पढ़ लिया, अपन ने सजीव जगत पढ़ लिया, जैविक वर्गीकरण भी पढ़ लिया, पादप जगत, 5 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं यार अपन। हाँ लो चलो आ जाओ, अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। देखो यहां पर एक टर्म आता है, यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पुष्पावृंत। क्या कहते हैं बच्चों? पुष्पावृंत। इसको हम पेडिसेल भी कह सकते हैं, इसको रिसेप्टेकल भी कह सकते हैं, इसको थैलेमस भी कह सकते हैं। पुष्पावृंत क्या होता है, या इसको पुष्पासन भी कह सकते हो। समझ गए? पुष्पासन या पुष्पावृंत कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। देखो भाई, यार एक अच्छा पुष्प बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
ठीक है, ये आपके पास पुष्प है बच्चों, ये आपके पास पुष्प है। तो ये पुष्प जिसके ऊपर पाया जाता है, ये इस संरचना को, पुष्प जिसके ऊपर पाया जाता है, इसको अपन पुष्पासन या पुष्पावृंत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलेगा देखो बच्चों। अब पुष्प में आपको क्या मिलेंगे बच्चों, ये आपको मिलता है कैलिक्स, ये कैलिक्स है। फिर ये जो रंगीन भाग होते हैं, हां, ये आपके पास कोरोला, फिर इसके अंदर ये, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर या अंडप या जायांग। और इसे हम कहते हैं पुंकेसर यानी पुमंग। अब ये तो आपको पुष्प की संरचना मालूम ही है यार, ये पुष्प की संरचना आपको, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, अपन फ्लावर नहीं, वाइल्ड फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर। हाँ, तो सुनो, ये पुष्प की संरचना है। तो पुष्प में 4 प्रकार के विन्यास होते हैं बच्चों, ये तो अपन को पता ही है, पुष्प में 4 प्रकार के विन्यास होते हैं। ये सबसे बाह्य कैलिक्स, रंग, ये हरा भाग होता है बच्चों, कैलिक्स, हरा भाग होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। रंगीन भाग जो होता है वो होता है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला ये सहायक अंग होते हैं पुष्प के। ये आपके पास कैलिक्स और करोला तो सहायक अंग होते हैं, और पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग लैंगिक अंग होते हैं। तो पुष्प में 4 प्रकार के विन्यास होते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो पता ही है यार सबको, इसमें नई चीज क्या है, फटाफट करते हैं ये। आ जाओ, आ जाओ, रेड पेन नहीं यूज करेंगे, चलो। तो अपने पास पुष्प में 4 प्रकार के विन्यास हैं। पुष्प में 4 प्रकार के विन्यास होते हैं बच्चों। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। सही बात है, इसमें ये दोनों सहायक अंग होते हैं, और ये दोनों लैंगिक अंग। ये पता ही है बच्चों, इसमें नई चीज तो कुछ है ही नहीं, ये सबको मालूम है। कैलिक्स और करोला तो सहायक अंग होते हैं, और पुमंग और जायांग जो हैं ये लैंगिक अंग है। पुमंग नर लैंगिक संरचना होती है, ये नर लैंगिक अंग होता है,
और जायांग मादा लैंगिक अंग होता है। ठीक है, आसान है, आसान है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई पुष्प है बच्चों, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों होते हैं। ठीक है, अभी अपन सहपत्र पे बताऊंगा यार बेटा, सहपत्र वह पत्र सब रुक जाओ। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं वो सहपत्र होते हैं। अब सुनो, अब सुनो, ऐसा पुष्प जैसे ये पुष्प है बच्चों, इस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों हैं। इस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों होते हैं। तो जिस पुष्प में पुमंग और जायांग, नर और मादा लैंगिक अंग दोनों होते हैं, ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी कहते हैं। ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, है कि नहीं? ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, हां बिल्कुल, गुड़हल बिल्कुल सही है भाई। तो अपन देखें यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प, बायसेक्सुअल फ्लावर, क्या मतलब? ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग एवं जायांग दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं उसको उभयलिंगी। ये अपन बचा बच्चों, ये सब कहां पढ़ते हैं अपन? अपन पादप, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन। ठीक है, अपने पास सुनो, अपन पढ़ेंगे ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब पढ़ते हैं अपन विस्तार से, किसमें परागन होता है, स्वपरागन, पर परागन, ये वाला। और एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, इसमें आपके पास दो होंगे बच्चों, नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प में क्या होगा? केवल पुमंग उपस्थित, और मादा पुष्प में केवल जायांग उपस्थित। आसान है भाई, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं यार, बट एनसीईआरटी में है इसलिए पढ़ना है अपन को। एक लिंगी पुष्प का मतलब है जिसमें दोनों पुमंग और जायांग दोनों नहीं होंगे। ठीक है, इन पुष्प में केवल पुमंग अथवा केवल जायांग पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पुष्प को अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को अपन एक लिंगी, जिसमें केवल पुमंग मिलेगा, मतलब जिसमें केवल नर लैंगिक अंग मिलेगा, जिसमें केवल नर लैंगिक अंग मिलेगा उनको नर पुष्प कहेंगे, जिसमें केवल जायांग मिलेगा उसको मादा पुष्प कहेंगे। क्लियर बात है भाई? क्लियर बात है सबको? अब आखिरी टॉपिक आज का, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैंने कहा था, फिर आपसे बात करूंगा, आज आप लोगों से बात करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, बस एक चीज, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ इनके नाम है, उदाहरण नहीं याद रखने भाई। अब उदाहरण अब आएंगे, उदाहरण अब आएंगे जब अपन पुष्प में सम्मिति की बात करेंगे।
पुष्प में सम्मिति की बात करेंगे तब आएंगे। आ जाओ। अब अपने पास आता है पुष्प की सम्मिति। सिमेट्री बच्चों, अब इसमें अपन 3 पढ़ते हैं। अब उदाहरण याद रखना है। अब उदाहरण याद रखना है। ठीक है बच्चों, 3 तरह की हम बात करेंगे। अब इसमें उदाहरण, अब यहां पर उदाहरण आते हैं। देखो बच्चों, पुष्प की सम्मिति की बात हो रही है, सिमेट्री। असम्मित पुष्प का मतलब तो समझ आ गया। असम्मित पुष्प का मतलब है जिसमें कोई सम्मिति नहीं है। सम्मिति, देखो बच्चों, आपने एक चीज बताता हूं। एक चीज, आपने तारा मछली देखी है सबने? तारा मछली, स्टार फिश, जंतु जगत में पढ़ते हैं अपन। ये तारा मछली, स्टार फिश, उसमें कैसी सम्मिति होती है? तारा मछली में, स्टार फिश में कैसी सम्मिति होती है? बताओ भाई। तारा मछली होता है ना बच्चों, तारा मछली में कैसी सम्मिति होती है? सर, अरीय सम्मिति होती है, रेडियल सिमेट्री। तारा मछली, स्टार फिश में अरीय सम्मिति होती है, रेडियल सिमेट्री। कोई भी अक्ष जो केंद्र से पास करेगा, कोई भी अक्ष जो उसके केंद्र से जाएगा, वो उसको बराबर भागों में बांट देता है। वो अरीय सम्मिति, वो अरीय सम्मिति त्रिज्या सम्मिति कहलाती है। पादपों में, पुष्पों में उसी को अपन, पादपों में उसी को अपन त्रिज्या सम्मिति कहते हैं। पुष्प में उसी को त्रिज्या सम्मिति कहते हैं, जो तारा मछली वाली सम्मिति है। और हम लोग कैसे होते हैं बच्चों? हमारे शरीर में, अपने शरीर को अपन 2 बराबर हिस्सों में एक ही अक्ष से बांट सकते हैं, है कि नहीं? हम में कौन सी सम्मिति होती है? अरे मानव, अपने अंदर कौन सी सम्मिति होती है बच्चों? द्विपार्श्व, एक ही अक्ष, एक ही लंबवत अक्ष अपन को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है। एक ही लंबवत अक्ष जो केंद्र से जा रहा है, वो 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है। हम द्विपार्श्व सम्मिति हैं। ये द्विपार्श्व, इसको द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। आई समझ में बात? तो एक व्यास सम्मिति द्विपार्श्व होती है, ये अरीय और असम्मित। उदाहरण याद रखना है बच्चों, सारा खेल उदाहरण का है। इसका उदाहरण होता है कहना। असम्मित पुष्प का उदाहरण होता है कहना। इसमें सरसों, मस्टर्ड, धतूरा और मिर्च, मिर्च को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों चिली। ये तो पता ही होगा, मिर्च को हम क्या कहते हैं? चिली। और इसमें मटर, गुलमोहर,
केसिया, सेम या बीन्स। ये उदाहरण काम के, अब सुनना भाई, कौन जो उदाहरण काम के वही याद रखेंगे ना यार। फालतू के उदाहरण क्यों याद रखना? फालतू वाले उदाहरण, अभी बहुत उदाहरण आएंगे। अब आगे आगे उदाहरण ही उदाहरण है। तो जो उदाहरण एनसीईआरटी में नहीं है उसको नहीं पढ़ना, जो उदाहरण एनसीईआरटी में नहीं है उनको नहीं याद रखना। इतने ही याद रख लोगे वो बहुत है। अभी तो बहुत सारे उदाहरण आएंगे आकारिकी के अंदर, समझ रहे हो? फालतू चीज याद नहीं करनी है, फालतू चीजों में समय खराब नहीं करना है। जो उदाहरण जो वैज्ञानिक एनसीईआरटी में नहीं है उनको देखना तक नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतने सारे उदाहरण हैं यार, वैसे ही इतने सारे उदाहरण हैं। आई बात समझ में? इसलिए बता रहा हूं, जो काम की चीज नहीं है वो लिखता भी नहीं मैं। जो उदाहरण अब काम के ही नहीं है वो क्यों पढ़ने? आ गई बात सबको समझ में? अब पोल कर लें, पोल कर लें भाई। पोल करेंगे और वीडियो कॉल करेंगे। पोल और वीडियो कॉल, आ जाओ। सब कुछ क्लियर? बढ़िया। कहना पुष्प होता है बेटा, कहना एक पुष्प होता है यार, कहना पुष्प है बच्चों। बेटा एआईआर बैच में देखो, पढ़ना तो अपन को इसी बैच, देखो आपको यकीन 1.0 से पढ़ेंगे, सिलेबस तो अपन यकीन 1.0 से पढ़ेंगे, बट एआईआर बैच में एडिशनल चीजें बेटा, मतलब कुछ है ना, अपन को रिवीजन करना होगा, बेहतर सवाल करने होंगे, वो होगा यार एआईआर बैच में। ठीक है ना? अपन तैयारी मतलब जो कर लेंगे यार बढ़िया तरीके से। अरे सुनीता जी, कोई ट्रिक काम नहीं आती यार, मैं फिर बता रहा हूं आपको। बेटा सममिति का मतलब है सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है जब आप दो बराबर हिस्सों में बांट सको, किसी भी चीज के दो बराबर हिस्से कर सको। ठीक है? कोई भी अंग के, कोई भी शरीर का, कोई भी जीव के जब आप बराबर हिस्से कर सकते हो, उसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, उसको सममिति कहते हैं। जब वो बराबर हिस्सों में ना बंट सके तो वो असम्मित है। वो बराबर हिस्सों में ना बंट सके, असम्मित है। कोई भी अक्ष जो सेंटर से पास करे, बहुत सारे अक्ष के द्वारा बराबर हिस्सों में बंट सके, तो वो त्रिज्या सममिति है। और एक ही अक्ष के द्वारा दो हिस्सों में बंट सके, एक ही अक्ष से, तो वो एक व्यास सममिति है। ट्रिक काम नहीं आएगी, बार बार बता रहा हूं, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आप सोचो यार, ट्रिक कितनी याद रख लोगे? एक चीज सुनना, पादप जगत में भी ट्रिक पढ़ोगे, जंतु जगत में भी ट्रिक पढ़ोगे, आकारिकी में भी ट्रिक पढ़ोगे, आकारिकी में जड़ की ट्रिक भी पढ़ोगे, तने की भी ट्रिक याद रखोगे, कितना नहीं होगा यार। ट्रिक से कुछ नहीं हो पाया, ट्रिक से कोई कुछ नहीं कर पाया। लिख कर पढ़ो, आराम से रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है? डेली पढ़ो, रोज पढ़ो, सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक पोल करते हैं, फिर आपसे कॉल करूंगा। आओ पोल का सवाल करते हैं।
ठीक है बच्चों, कथन पढ़ना है और आपको सही कथन बताना है, सही कथन बताने हैं, सही कथन बताने हैं। देखें बच्चों, आ जाओ। हाँ भाई, 60% बच्चों ने सही जवाब दिया भाई, 60%। आकिब, लोकेश, पुष्पेंदर, मोहम्मद अरशद, शुभम, मोनिका, स्वास्तिक, अली हसन, सचिन, विवेक। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो देखो, पहला, कैना में एक व्यास सममिति पाई जाती है, गलत। अभी अपन ने देखा कैना असम्मित होता है, कैना असम्मित होता है। नागफनी फाइलोड नहीं होता बच्चों, फाइलोक्लेड होता है। नागफनी कल पढ़ा था अपन ने, फाइलोड तो पर्णवृत्त का रूपांतरण है, ये तने का रूपांतरण था, फाइलोक्लेड, फाइलोड नहीं था, ये गलत हो गया। रेसिमोज में पुष्प तला भी सारी नहीं, अग्रा भी सारी होते हैं। रेसिमोज में नीचे से ऊपर वृद्धि करते हैं, तो गलत हो गया। और साइमोस में पुष्प अक्ष सीमित वृद्धि करता है, बिल्कुल सीमित वृद्धि, क्योंकि उसके ऊपर शीर्ष पर पुष्प लग जाता है, उसके शीर्ष पर पुष्प लग जाता है। तो केवल चौथा कथन ही सही हुआ ना भाई, केवल चौथा कथन ही सही हुआ। आ गई बात सबको समझ में? देखो यार, हमेशा कथन वाले सवाल कराता हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का ना छूटे। ठीक है, एनसीईआरटी का अपन कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं यार, याद रखना। ठीक है, क्लियर बात है? आओ वीडियो कॉल करेंगे भाई, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, आज हमने बिल्कुल आपसे प्रॉमिस किया था सर वीडियो कॉल। आओ, आ जाओ, वीडियो कॉल लगाऊंगा सबको, सबको भाई, सबको लगा देता हूं। जो मेरे पास आ रहे हैं उन सबको लगा रहा हूं। जो मेरे पास नाम है बच्चों, देखो जितने नाम मेरे पास हैं सबको वीडियो कॉल लगा रहा हूं, सबको। ठीक है भाई, जिसको देखो, सबको सबको। यार मेरे पास देखो जितने नाम थे सबको लगा दिया है, मेरे पास जिस जिस के नाम यहां पर आए सबको लगा दिया बच्चों फोन। अब देखते हैं कौन कौन उठाता है, उठाता कौन कौन है ये हम देख लेते हैं। कौन कौन उठाएगा उसकी बात हम कर लेंगे उसके साथ भाई। बेटा देखो, मेरे पास जो लिस्ट आ रखी है ना, उस लिस्ट में मैंने सबको कॉल लगा दिया बच्चों। जो लिस्ट मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने सबको कॉल लगा दिया। अब यार हमारे पास जो आ रहे हैं सबको लगा दिया यार। हेलो, देखो किसी को नहीं छोड़े हम। हेलो सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है यार, हेलो किसी की तो आवाज आई है मुझे। हेलो सर।
वापस बोलो बच्चों। हेलो सर। यार आज तो कोई उठा ही नहीं रहा है फोन। अरे वीडियो, अरे आयुष जी क्या हाल है आपके? मूछें आपकी बड़ी हो गई। आयुष जी की मूछें देखो थोड़ी बड़ी हो गई है। हेलो सर। शबनम जी कैसे हैं आप? अरे तेरी बहुत। समीरा जी क्या हाल चाल है? प्रियंका जी हेलो सर। देख पा रहे हैं हम सबको? बहुत बढ़िया। धीरे आवाज आ रही है यार बहुत। अरे बड़ा हो यार, बताओ बॉटनी पढ़ के कैसा लग रहा है यार? अरे निकेत जी टोपी वोपी आप पहने हैं? हेलो सर। हाँ बाल सही हैं आपके? बाल बाल सब सही हैं? अरे प्रशांत जी क्या हाल है? दाढ़ी वाड़ी नहीं करे आज आप? हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ प्रशांत जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। रोहित जी क्या हाल चाल? वाह, नाम देखिए आप इनका, वाह वाह वाह। और कौन है यार? बोलो तो सही कुछ। निकेत जी टोपी बढ़िया पहनी है। अनुष्का जी क्या हाल है आपके? हंसे आप, अनुष्का जी दिखे थे हमको थोड़ा सा। हाँ अनुष्का जी दिखे आप हमको? हेलो सर। बढ़िया। हेलो। हाँ रोहित जी क्या हाल? वाह वाह। हेलो सर। ये जरूर या हमको नाम याद रहेगा। वाह 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 वाह। हेलो। रोहित जी को हम देख पा रहे हैं, प्रशांत जी को हम देख पा रहे हैं। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे थे हो यार, हेलो कुछ सर। बोलो तो सही। नसीम जी क्या हाल है? चेतन जी, अरे चेतन जी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया आपकी। राहुल गोला जी, हाय हाय, बिल्कुल हेडफोन लगा के चश्मा वश्मा लगा के बैठे हैं, बहुत बढ़िया। हेलो सर। आयुष जी आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बताओ आपकी मूछें और आपके बाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे बार बार मत करिए उसको, बढ़िया लग रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आई मुझे? कोई बोला आवाज नहीं आ रही है? मुझे आई। समीरा जी आप बोले थे क्या? सर आप दिख भी नहीं रहे हैं। प्रियंका जी, अनुष्का जी हेलो अरे सर। ये अंधेरे में कौन है यार? वाह वाह यार, कुछ कुछ आवाज आ रही है। वॉइस कनेक्ट कर रखी है यार, वो रहा स्पीकर वहां हेलो पर सर है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना, आप दिख रहे हैं। मुझे आवाज आ रही है, जो ये बोल रहा है ना कि आवाज नहीं आ रही, मुझे आ रही है बच्चों आपकी आवाज। फीमेल वॉइस आ रही है मेरे को। क्या बच्चों? हेलो सर। चलो बच्चों, और तो अब क्या कर सकते हैं यार, आ जाओ। बढ़िया, चलो इधर ध्यान दो अब। ये असीमाक्षी ये अपन ने देख लिया भाई।
चलो होमवर्क देख लो भाई, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन करने। डीपीपी अब मिलनी चालू हो गई होगी, डीपीपी सॉल्व करना और बढ़िया तरीके से नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत कोशिश की यार, काफी जनों को हमने देख लिया, ऐसा अच्छा लगा, बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो। मेहनत करते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो, जूझते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छा लगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी अपनी, अगले हफ्ते अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आई लव यू ऑल, ध्यान रखो, मेहनत करो और लगे रहो। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।